हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 के अबाउट। जो चैप्टर नंबर 12 है हमारा वो है सर्वांगमता तथा समरूपता। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला है हमारा वो सर्वांग समता है। सर्वांग समता क्या होता है? आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसकी डिफिनीशन। दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कही जा सकती हैं अगर वह आकार और बनावट में एक जैसी हैं। जैसे दो ज्यामितीय आकृति दी हुई हैं, जैसे कोई वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है, यदि उनका आकार और बनावट एक जैसी है तो वह सर्वांगसम कही जाएंगी। जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो उन आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। अब हम देखते हैं सर्वांगसम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली विशेषता है दो सर्वांगसम कोणों की माप बराबर होती है। यदि दो आकृतियां समान हैं तो उनके कोण सर्वांगसम है तो उनके कोण बराबर होने चाहिए। दो सर्वांगसम रेखाखंडों की लंबाइयां समान होती हैं, उनकी लंबाइयां समान होनी चाहिए। दो समान वृत्तों के अर्धव्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यदि कोई दो समरूप सर्वांगसम वृत्त है तो जो उसका अर्धव्यास है, परिधि तथा क्षेत्रफल सभी बराबर होने चाहिए। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण भुजाएं तथा क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यदि कोई दो त्रिभुज दिया हुआ है और अगर वो सर्वांगसम है तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं तथा तो कोण है तथा क्षेत्रफल है वो बराबर होने चाहिए। दो सर्वांगसम आयतों की लंबाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो सर्वांगसम वर्गों की भुजाएं, कोण तथा क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सर्वांगसम की ये विशेषताएं हो गई। यदि दो समान आकृति हैं तो उनके कोण, लंबाई और जो आकृति है वो समान होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट है हमारा, और इसे बाय एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ABC, यहाँ पे कोण इसमें, जो कोण इसमें है वही कोण इसमें है, सेकंड वाले फिगर में ABC में। तो ये दोनों सर्वांगसम कोण है। सर्वांगसम रेखाखंड सेकंड है। तो जो रेखाखंड AB है, AB की लंबाई है, ये AB की लंबाई है, वही रेखाखंड CD की लंबाई है, इसलिए ये दो रेखाएं सर्वांगसम रेखाखंड हैं। इसी तरह से सर्वांगसम त्रिभुज, तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, उनके कोण, भुजाओं की लंबाई समान होती है। यहाँ हमारा थोड़ा, हम चूँकि पटरी का प्रयोग नहीं किए हैं इसलिए थोड़ा तिरछा हो गया, बट ये दोनों आकृति, इन भुजाओं की लंबाई, इसकी लंबाई ये समान होंगी, इनके जो कोण होंगे ये समान होंगे, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज कहे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा समरूपता। समरूपता क्या है? ऐसी आकृतियों को जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न हो, समरूप आकृति कहलाती हैं। ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आकृति में दिखाया गया है, इनका जो आकार है वो छोटा बड़ा हो सकता है, बट जो मेन फैक्ट है कि भुजाओं की लंबाई, कोण ये सभी बराबर हैं। जैसे यहाँ B 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का है। यहाँ पे D 80 अंश का है तो यहाँ पे ये 80 अंश का है शीर्ष कोण। यहाँ पे C 40 अंश का है तो यहाँ पे F 40 अंश का है। इस तरह से ये समरूप त्रिभुज है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियाँ इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समरूप कहलाती हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, सर्वांगसमता तथा समरूपता। इसमें मेन चीज़ है आप लोग इसकी सर्वांगसमता की जो विशेषताएं वो याद रखेंगे। 6 विशेषताएं होती हैं, और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, बट मेन ये जो 6 पॉइंट है इसे आप लोग रिमेंबर रखेंगे। और इसका जो फैक्ट है वो जो हमारा अगला चैप्टर है, अगला एवं लास्ट चैप्टर है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का, हमारे सिलेबस का वो अंतिम चैप्टर है। उसमें त्रिभुज की समरूपता और सर्वांगसमता तथा उसके नियम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके अबाउट स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है और किसी के लिए यूजफुल हो सकता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।